नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर जिसका नाम है पॉलिटिक्स अड्डा फॉर यू। और मैं आपके साथ हूं आपका दोस्त सुभांशु शर्मा। मैं अभी 2024 लोकसभा चुनाव के अंतर्गत जो प्रथम चरण के अंदर लोकसभा सीटें आ रही हैं उनका लगातार विश्लेषण कर रहा हूं। आज मैं जिस सीट का विश्लेषण करने वाला हूं उसमें मुरादाबाद लोकसभा की सीट है, जो काफी मुस्लिम बहुल सीट मानी जाती है। यहाँ पर मुस्लिम मतदाता 50% से भी ज्यादा है, तो यह सीट काफी टफ सीट है। यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी जीतती रही है। 2019 की भी बात करूं तो एसटी हसन यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर टिकटों का बंटवारा हुआ है, पहले एसटी हसन को टिकट दिया गया, लेकिन एसटी हसन की लड़ाई आजम खान से किसी बात पर हो गई। अखिलेश यादव आजम खान से बांदा जेल मिलने गए। उसके बाद उन्होंने उनके कान में बोल दिया कि एसटी हसन का टिकट काट दो। एसटी हसन नामांकन भी कर चुके थे, लेकिन उनकी जगह आजम खान ने अपनी बहुत करीबी और बिजनौर की पूर्व विधायक रही रुचि बीरा का नाम आगे कर दिया। अखिलेश को उनके दबाव में झुकना पड़ा और अखिलेश ने फिर से रुचि बीरा को यहाँ से टिकट दे दिया। अब रुचि बीरा ही यहाँ से समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और एसटी हसन जैसा मुस्लिम नेता जो काफी पॉपुलर है मुरादाबाद लोकसभा के अंदर, वो अपमान का घूंट पीकर चुप बैठ गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है, क्या एसटी हसन समाजवादी पार्टी के खिलाफ कुछ बगावत करेंगे? क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि मैं रुचि बीरा का समर्थन ना ही कर रहा हूं, ना ही मैं उनका विरोध कर रहा हूं, लेकिन मैं चुनाव में नहीं जाऊंगा। मैं काफी स्वाभिमान रखने वाला व्यक्ति हूं और मैं उनका प्रचार नहीं करूंगा। क्या एसटी हसन की यह नाखुशी बीजेपी को फायदा कराएगी? क्या यहां से बीजेपी चुनाव जीत पाएगी? क्योंकि सर्वेश सिंह जब सब सपा और बसपा का गठबंधन था तो वो 2019 में हार गए थे, लेकिन 2014 में जीतने में कामयाब रहे थे। उस समय सपा और बसपा अलग अलग लड़ रही थी और उनके दोनों मतदाताओं के बीच में काफी मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ था। तो अभी की मैं बात करूं तो 2024 में समाजवादी पार्टी से रुचि बीरा हैं, बीजेपी से सर्वेश सिंह हैं और बसपा से मुस्लिम प्रत्याशी हैं। तो अगर इसकी लोकसभा क्षेत्र के अंदर विधानसभाओं की बात करूं तो बरहापुर जो बिजनौर के अंदर आती है, वहां से कुमार सुशांत सिंह बीजेपी के विधायक हैं। कांट कमाल अख्तर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। ठाकुर द्वारा विधानसभा से नवाब जैन समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। मुरादाबाद रूरल से मोहम्मद नासिर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और मुरादाबाद नगर से रितेश कुमार गुप्ता बीजेपी के विधायक हैं। तो विधानसभा वाइज में बात करूं तो समाजवादी पार्टी यहां पर काफी स्ट्रोंग है। 3 विधायक उसके पास हैं, जबकि 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। अब इस सीट पर मैं जो पुराने अभी इलेक्शन गए हैं उनका अगर मैं एक एनालिसिस करूं तो 2019 की बात करता हूं तो एसटी हसन साहब को 6,49,000 वोट मिले थे और बीजेपी के सर्वेश सिंह को 5,51,000 वोट मिले थे। तो आप समझ सकते हो कि मुस्लिम वोटों का चंक इस सीट पर कितना ज्यादा है कि 6.5 लाख के करीब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को वोट मिले और 1 लाख के बड़े मार्जिन से वो जीतने में कामयाब रहे थे। 2014 की बात करूं तो कुमार सर्वेश सिंह को 4,85,000 वोट मिले और समाजवादी पार्टी के एसटी हसन को 3,97,000 वोट मिले और बसपा के याकूब कुरैशी को 1,60,000 वोट मिले। 2014 में सर्वेश सिंह इसलिए जीत गए क्योंकि याकूब कुरैशी जो मेरठ से विधायक भी रहे थे और काफी बड़ा नाम थे मेरठ की राजनीति में, वो मुरादाबाद गए, वहां से चुनाव लड़े काफी मजबूती के साथ और 1,60,000 वोट लेने में सफल रहे। तो कहीं ना कहीं जो उन्होंने मुस्लिम वोट था मुरादाबाद में बहुत बड़ा, उसको काटने में वो सफल रहे। इसी वजह से सर्वेश सिंह वहां से 87,000 वोट से चुनाव जीत गए। अब सबसे बड़ी बात इस सीट पर यह है कि क्या मुस्लिम जो बसपा का प्रत्याशी यहां से खड़ा है वो मुस्लिम वोट कितना ले पाएगा, एसटी हसन कितना मुस्लिम वोट उसे दिला पाते हैं, क्योंकि 5 लाख के आसपास वोट बीजेपी का बिल्कुल साफ इंटैक्ट नजर आ रहा है। अगर
जिस प्रकार से 6.5 लाख वोट 2019 के अंदर एसटी को मिले, उसमें से अगर मुस्लिम प्रत्याशी 1 से 1.5 लाख वोट अगर काट देता है तो यह सीट बिल्कुल बीजेपी की तरफ जाती हुई दिख रही है। लेकिन एज यहां पर समाजवादी पार्टी के ही पास है, क्योंकि रुचि बीरा के आने से उन्हें मुस्लिम वोट तो मिलेगा ही मिलेगा, और उनका पास उनका अपना कुछ वोट अगर ऐड हो गया तो बीजेपी के लिए यह सीट बिल्कुल फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर बसपा मजबूती से यहां चुनाव लड़ती है तो फिर बीजेपी को इस सीट को जीतने में कोई नहीं रोक सकता। बीजेपी ही सीट से जीतेगी, क्योंकि 5.5-6 लाख के आसपास बीजेपी इस सीट पर वोट लेकर 100% आएगी। तो मेरा विश्लेषण यही है कि इस सीट के लिए मुझे 4 जून तक रुकना पड़ेगा, क्योंकि यह सीट बहुत कांटे के मुकाबले में फंसी हुई है। लेकिन एज इस सीट पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ही जाता हुआ दिखता है। जिस प्रकार से आजम खान की एक मुस्लिम वोट बैंक में पैठ है, और जिस प्रकार से मुस्लिम बिल्कुल आजम खान के पीछे लामबंद होते हुए दिख रहे हैं, उससे यह सीट बिल्कुल यह समाजवादी पार्टी की तरफ ही जाएगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बाकी चीजें 4 जून को पता पड़ेंगी। जय हिंद, जय भारत।